my dear student. Today I am going to deliver lecture about the poet of nature. Lesson unit number 4. Continue. The page number 27. Solitary Ripple is another great poem by William Wordsworth. ये सोलिटरी रेपर्स जो है एक दूसरा पोएम है, नज़म है विलियम वर्ड्स का जो उन्होंने लिखी थी. इन दिस पोएम, इस पोएम में ही टॉक अबाउट अ रिपर गर्ल हु इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. और उन्होंने इस पोएम में बताया है कि उसके बारे में बताया है कि फल काटने वाली एक लड़की थी और जो फसल को काट रही थी और गाने भी गा रही थी खुद. She is cutting and binding the grains while singing a song. और वो जो थी काट भी रही थी और बांध भी रही थी अनाज के दानों को, जबकि वो गीत भी गा रही थी. He comparison her sweet singing with a nightingale and cuckoo. उस विलियम वर्ड्स ने उस लड़की को जो मीठी आवाज़ से गा रही थी उसको कंपैरिजन किया है किसके साथ, तो बुलबुल और एक कोयल के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया इस लड़की का, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी बहुत मीठी थी. He asked the travelers to stop and listen to her song carefully. और उन्होंने उनसे पूछा, जो मुसाफिर थे, कि वहाँ पे रुककर वो सुनते थे उस लड़की के गीतों को सुनते थे ध्यान से, कि क्या गा रही है, वो उसके नगमे ध्यान से सुनते थे. He appreciated the girl who is calmly enjoy the beauty of nature alongside her work. और उन्होंने विलियम वर्ड्स ने उस लड़की की तारीफ की, उनकी कदरदान की कि ये कितनी खामोशी से अपनी इंजॉयमेंट कर रही है, मज़ा ले रही है कुदरत की खूबसूरती का, और साथ में वो अपना काम भी कर रही है. Behold her singing in a field. देखो उस लड़की को जो अकेली फील्ड में खेतों में काम कर रही है. जो solitary हाईलैंड डांस, और ये जो थी एक अकेली तन्हा जो हाईलैंड में ये लड़की जो है वो काम कर रही है. In his poem by heart leaps up, the poet recollects his childhood memories about the rainbow. और इस पोएम में माय हार्ट लीप्स चली मेरे दिल की उछलना कूदना, वो एक पोएम था. उसमें शायर ने अपने छोटेपन में या अपने बचपन की जो यादगिरी है या उसके जो लम्हात यादगिरी के उनको कलेक्ट करके पोएम बनाया. उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसे जैसे कोसे गज है. रेनबो तो पता है आपको, बरसात के बाद जो है 7 कलर्स में अपीयर्स होते हैं स्क्वायर. When he sees a rainbow, जब उन्होंने कोसे गज को देखा, रेनबो को देखा, तो his heart becomes extremely happy. और उनकी दिल जो है मुकम्मल तौर पे बहुत एक्साइटेड बना, खुश हो गई जब उन्होंने रेनबो को देखा था विलियम वर्ड्स ने बचपन में. And this feelings is constant even when he is old. जबकि उसकी फीलिंग जो थी बिल्कुल, जबकि वो विलियम वर्ड्स जो था ज़ईफ़ हो चुका था या ज़हीफ़ था, इसीलिए उन्होंने यादगिरी की फीलिंग्स को महसूस किया है और उसी को ही कंट्रास्ट किया है. He wishes to die if such feelings stop in the future. और उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को जो थे बिल्कुल जैसे कि मार दिया था, जबकि उन्होंने जो उसकी फीलिंग थी उनको रोक दिया था, जबकि उन्होंने फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में. My heart leaps up when I behold. उन्होंने कहा मेरी दिल उछल कूदना ऊपर कूद रही है जबकि मैं उसको देख रहा हूँ. A rainbow in a sky, जैसे कि कोसे गज आसमानों में होती है. 7 कलर्स की होती है कोसे गज रेनबो. इसी तरीके से वो कह रहा है कि मेरी दिल भी खुशी से जो है झूम उठता है जब मैं अपनी चाइल्डहुड में जाता हूँ, या जो उसके जो नज़ारे उन्होंने देखे थे कुदरत की खूबसूरती को याद करके. Some of his other famous poems are Resolution and Independence.
कुछ जो है विलियम वर्ड्स के जो मशहूर नज़में थी उनमें से रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये दुनिया जो है फिर हमारे साथ भी है बहुत ज़्यादा। द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, जैसे कि बहुत अरसे से ये सूरज जो है वो भर रहा है। टू अ बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई, तितली एंड टेंटरगम एबी, ये जो थी इनकी भी मशहूर पोएम थी ये चीज़। विलियम वर्ड्स डाइड इन Radl's Mount in 1850 and was buried at St. Oswald Church in Grasmere। विलियम वर्ड्स जो था जब उन्होंने वफात की थी रैडल पहाड़ पे और 1850 को, और उनकी डेथ जब उनको दफन किया गया था, कहाँ पे दफन किया था, प्लेसमेंट क्या थी, St. Oswald चर्च था इन ग्रासमेयर, वहाँ पे उनको दफन किया गया था। लास्ट पैराग्राफ, विलियम वर्ड्स वाज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्स को जैसे कि मनाज़िर कुदरत का शायर के तौर पे जाना जाता है। ही वॉज नॉट जस्ट द पोएट ऑफ नेचर बट आल्सो द पोएट ऑफ द सोल एंड इमेजिनेशन। ये न सिर्फ जो है मनाज़िर कुदरत का शायर था, न कुदरत की खूबसूरती का शायर था, मगर ये जो था एक शायर था रूहों का भी और तसरात का भी। मैंने ऐसी नज़में लिखता था जो आपके सोल को, रूह को जो थी हार्ट टच होती थी, सुकून महसूस होता था और रियलिटी ज़ाहिर होती थी। He believed that the child could understand nature better because he himself was part of nature's beauty। जिसे वो यकीन रखता था कि एक बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकता है कि खूबसूरती क्या है, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बच्चे ही वो खूबसूरती बेहतर तरीके से कुदरत के जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी देखी थी खूबसूरती। जब वो छोटा था तो तालीम के एज में उन्होंने जो थी नेचर सीनरी देखी थी और उनको हमेशा उनको याद रहती थी। उन्होंने कहा है कि जैसे कि उन्होंने खुद देखी थी खूबसूरती की ब्यूटी और उसके ज़िंदगी की एक हिस्सा थी, नेचुरल ब्यूटी जो थी, खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती उसका एक हिस्सा जैसे थी। फॉर हिम नेचर वाज एन इंटरनल सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो कुदरत है वो एक हमेशा रहने वाली दायमी है, उसके नज़ारे हमेशा रहेंगे, एंडेड नहीं होंगे। जो नेचर है, कुदरत के नज़ारे हैं, मनाज़िर कुदरत है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और हमेशा रहने वाले हैं, तो वो हमेशा रहेंगे। और इसी को अजीम सोच वसीला जो ज़रिया है हमारे पास इस कुदरत की खूबसूरती का, उससे हम देखकर बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं, सुकून मिलता है और हमें कुव्वत भी मिलती है, ताकत भी। He always conceived nature as a living personality and a source of consolations and joy। ये हमेशा जो था ख्याल करता था, सोचता था कुदरत पे, और जैसे कि वो रहता था अपनी जो उनकी शख्सियत थी रहने की, ज़िंदगी की, वो भी एक ज़रिया था कि कैसे इंसान जो है खुश रहे और उनको सुकून महसूस हो और इंजॉय करे। That's all and readings and thanks for listening।